ठीक है, तो हमने अभी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देखा, अभी हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है, हर साल पूछते ही पूछते हैं, या तो SN1 पूछेंगे या फिर SN2 पूछेंगे, ठीक है। SN1 नहीं तो SN2 दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, पिछले 16 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। या तो डिफरेंस आएगा दोनों में से, SN1 और SN2 का डिफरेंस क्या है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो किस किस प्रकार पूछा जा सकता है। पहला SN2 मैकेनिज्म, या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन सेम ही है, ये क्या इसका कॉमन नेम है, और ये क्या होता है इसका IUPAC, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। SN1 के टाइम पे ये सब नाम कैसे है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था, कैसे था देखो, क्या है पहले SN2 मैकेनिज्म, SN2 मतलब क्या, 2 यानी बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाय यानी 2 है, इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझे इतना। या फिर और कैसे पूछ सकते हैं इसको, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन क्यों, क्योंकि OH माइनस आयन है, ठीक है, अल्कली बेस के अंदर क्या होता है भाई, OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है, तो OH माइनस आयन क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। SN1 में किसका हो रहा था, ब्यूटाइल ब्रोमाइड का होता है, SN2 में किसका रहेगा, मिथाइल ब्रोमाइड का रहेगा, उधर टर्शरी कार्बन था, यहाँ पे प्राइमरी, समझे, ठीक है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस के मतलब जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तब हम लोग ये सारे पॉइंट्स करेंगे कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं, SN1 आपने देखा है, तो SN2 देखो क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। सो हम लोग पहले रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, ये क्या आपका भाई मिथाइल ब्रोमाइड है, या फिर आप इसको ब्रोमोमीथेन भी बोलो चलेगा, एक ही बात है, कॉमन नेम IUPAC नेम, ये क्या आपका मिथाइल ब्रोमाइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन अलग होगा, ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आयन है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन अलग होगा, फिर OH माइनस आयन नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मतलब ब्रोमीन सेपरेट हुआ, अलग हुआ, और OH माइनस आयन वहां जाके अटैच्ड हुआ। तो मिथाइल ब्रोमाइड से जब ब्रोमीन निकला और OH गया, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड से आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, मिथाइल अल्कोहल मिला, समझे, इतना समझे। पहले क्या हुआ, तलाक हुआ और फिर शादी, पहले बॉन्ड टूटेगा, CH3Br का बॉन्ड टूटेगा, तभी तो भाई नया बॉन्ड बनेगा, OH के साथ नया बॉन्ड बनेगा। तो मिथाइल ब्रोमाइड का कन्वर्जन किसमें हुआ, मिथाइल अल्कोहल में। रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट्स विद OH minus ion that is hydroxide ion to form methyl alcohol या फिर methanol, ठीक है, this reaction is called as SN2 reaction, ठीक है। SN2 मतलब क्या, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसका ये नाम क्यों है, ठीक है, उसके पीछे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। जो SN2 रिएक्शन है, सुलेमान ध्यान दो अच्छे से, जो SN2 रिएक्शन है वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मिथाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है रिएक्शन, और OH माइनस आयन के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसके भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसके भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसके भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH माइनस आयन, ठीक है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। स्टोइचियोमेट्री है कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट जिसका कोई नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है, तो स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, 1, यहाँ पे भी 1, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2, तो ये कितनी ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैंने अभी कुछ देर पहले क्लियर किया था, क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोला था मैंने,
जो रिएक्शन होती है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, समझे? क्लियर है? So in SN2 mechanism, the rate of reaction depends on the concentration of reactants, both the reactants, that is methyl bromide and hydroxide acid OH minus, and the reaction is second order reaction. समझी या नहीं समझी? ठीक है। फिर है मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें SN1 में 2 स्टेप मैकेनिज्म था, पहले कार्बोकैटायन बन रहा था, फिर याद है ना सब? तो इसका मैकेनिज्म देखो कैसा है। SN2 एक ही छोटा इसका मैकेनिज्म, 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब ही सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो एक स्टेप की रिएक्शन होती है उसको ही बोलते हैं भाई एलिमेंट्री रिएक्शन, समझे? इसमें क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है OH माइनस आयन का, ठीक है। ये क्या आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, ये एक कार्बन, ये इसके 3 हाइड्रोजन, CH3, ये भी CH3 तो है, CHHH CH3 और Br ब्रोमीन, ठीक है। ये डैश डैश और ये बोल रहे थे ना सुलेमान, क्या है याद है? वेज डैश प्रोजेक्शन। ये कैसा रहता है, ये क्या है भाई आपका वेज है। ये बॉन्ड कैसा रहेगा, ऐसे अबाउट द प्लेन। डैश मतलब ये बॉन्ड कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन, अंदर की साइड रहेगा। और ये कैसे बॉन्ड भाई, ऑन द प्लेन। तो इसमें क्या होगा, जो आपका OH है ना, न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करेगा, पीछे से आके ऐसा अटैक करेगा। किसके ऊपर, ये कार्बन के ऊपर, समझे? फिर क्या होगा, ये कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 4। बट इधर कितने दिख रहे हैं आपको, 5। 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, समझे? तो अभी देखो कार्बन ने OH के साथ भी बॉन्ड बनाया है, ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बनाया है, समझ में आ रहा है? yes, sir. ऐसा पॉसिबल है कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, हाँ, मतलब एक स्टेट पे ऐसा एक स्टेट आएगा तब कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो वो स्टेट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट नहीं है, अनस्टेबल स्टेट है कार्बन की, ठीक है। ये कैसा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट है। पेंटा क्यों, बॉन्ड कितने हैं, 5, इसके लिए पेंटा 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, इसके लिए पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेट को क्या बोलोगे, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। और ये स्टेट स्टेबल नहीं होती, हाईली अनस्टेबल स्टेट है ये, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका Br वाला, ब्रोमीन वाला, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, मिथाइल और इथाइल मिलेगा। बट इधर आएगा कहानी में ट्विस्ट। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका वेज वाला हाइड्रोजन है ना, वो आपके कौन से साइड में, राइट साइड में, और डैश वाला लेफ्ट साइड में। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप हो जाएंगे ऐसे। वो वेज वाला ये साइड आएगा और डैश वाला वो साइड जाएगा, समझे? तो इसको बोलते हैं मतलब बिलो द प्लेन और ऑन द अबव द प्लेन। हाँ, तो स्विच हो जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, समझे? तो क्या होगा, फेज इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ना, इन्वर्जन हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं वाल्डर इन्वर्जन। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ऐसा, एक्सप्लेन द वाल्डर इन्वर्जन, मतलब ये SN2 के बारे में पूछा जा रहा है, याद रखो। ओके, अगर ये पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट है तो ये जो बना है उसको क्या नाम देंगे, किसको, लाइक इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे? ये ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा कोई मतलब नाम मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बोल सकते इसको, ये ट्रांजिशन स्टेट है, या फिर बोल सकते हैं इसको हाइड्रोक्सी ब्रोमोमीथेन। पूछेंगे नहीं ना हम लोग को? हाँ, इतना नहीं पूछते नाम इसका, इतना डिटेल में नाम नहीं पूछते, ठीक है। हाइड्रोक्सी पेंटा कोऑर्डिनेटेड ब्रोमोमीथेन, ब्रैकेट में लिखो इन ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे भी लिखो, चलेगा? Yes, समझा है? यस सर, लिख लो।